ये वो क्रांतिकारी साथी हैं जब किसी को भी खबर मिलती है कि पूरे फरीदाबाद में या देश भर में कोई किसी का घर बैंक वाले गलत तरीके से, अवैध तरीके से किसी का घर कब्जाने के लिए आ रहे हैं, कुर्की करने के लिए आ रहे हैं, किसी की जमीन प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए आ रहे हैं, या कोई रिकवरी वाला पहुंच रहा है, कोई कलेक्शन वाला पहुंच रहा है, तो साथियों ये क्रांतिकारी साथी उसके बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये जीवन नगर पार्ट 2 फरीदाबाद में आज हम आए हुए हैं और भूमि शर्मा जी हमारे साथ हैं। रीता शर्मा जी, रीता शर्मा जी, भूमि जी इनकी लड़की का नाम है, और रीता शर्मा जी हमारे साथ हैं जो कि पीड़ित हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लिया था। एक मजबूरी में लोन लिया जाता है साथियों, कर्ज लिया जाता है। ये इनका मकान है, इस मकान पे इन्होंने कर्ज लिया है, 10 लाख का लोन लिया, मात्र 10 लाख का लोन लिया। और कितना आपने भरा था जी, एक बार बताएं सभी साथियों को। 7 लाख लोन भर चुके हैं। 7 लाख का इन्होंने लोन भर भी दिया है, और फिर भी कितना बकाया बनाया हुआ बैंक ने? 11 लाख। कौन सा बैंक है, बैंक का नाम बताएंगे? आधार हाउसिंग फाइनेंस। आधार हाउसिंग फाइनेंस ने इन्हें लोन दिया साथियों। पहले तो आप ये समझे कि ये लोन किस प्रकार से दिया जा रहा है, देश भर में कितना कर्जा है, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा ने जो सारी टीम है साथियों, जिसमें वकील हैं, पत्रकार हैं, अच्छे नागरिक हैं देश के, जो ये चाहते हैं कि देश का भला हो, जनता का भला हो साथियों, जनता सरकार मोर्चा जो तैयार किया गया है वो जनता को अपनी ताकत दिलाने के लिए किया गया है कि जनता ही सरकार है, जनता ही देश की मालिक है। लेकिन ये जनता के साथ अन्याय क्यों साथियों, अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आरबीआई में आरटीआई लगाई गई और ये पूछा गया कि ये रुपया कैसे चलन में आता है, कैसे छपता है, तो ये पता चला साथियों, जब आरबीआई सोना रिजर्व अपने पास रखती है उसके बाद ये पैसा, ये करेंसी छपती है साथियों। तो जब ये पूछा गया कि कितना सोना रिजर्व में है, तो निकल के आया आरटीआई में 800 टन सोना। उसके बाद फिर पूछा गया आरबीआई से कि करेंसी कितनी चलनी चाहिए, एक्चुअल करेंसी, तो साथियों 800 टन सोना, यानी कि अगर ये पूछा गया कि 1 रुपए की कीमत क्या है, तो रुपए की कीमत निकल के आई 777 मिलीग्राम सोना। उसके हिसाब से 1 रुपए की कीमत है साथियों 5000 रुपए के बराबर। तो करेंसी जो छपनी चाहिए, एक्चुअल करेंसी, जब 800 टन सोना रिजर्व है तो साथियों 5 लाख करोड़ की, लेकिन करेंसी कितनी छप गई, कितनी चलन में है? 34 लाख करोड़ की। और जब ये पूछा गया कि देश की जनता पे लोन कितना बांटा गया है, क्योंकि ये आप देख रहे हो नए नए जो बैंक पैदा हो रहे हैं, कोई आधार बैंक, कोई जनाधार बैंक, कोई लेना बैंक, कोई देना बैंक, कोई राम बैंक, श्याम बैंक, चोला बैंक, ढोला बैंक, दुनिया भर के बैंक ऐसे आ रहे हैं, फाइनेंस कंपनी आ रही है साथियों, कि आप आधार कार्ड पे लोन ले लो जी, आप घर पे प्रॉपर्टी पे लोन ले लो, जमीन पे ले लो, केसीसी लोन ले लो, आप अपना मतलब बिजनेस करने के लिए लोन ले लो, सैलरी पे लोन उठा लो, आप नई गाड़ी पे लोन ले लो, पुरानी पे ले लो, यानी दब लोन दिया गया, देश में कर्ज दे दिया गया। जब ये पूछा गया कि चलो करेंसी आपने छाप रखी 34 लाख करोड़, लेकिन ये कर्ज कितना बांट रखा है अपने देश में, देश की जनता पे, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे सभी साथी। ये कर्ज निकल के आया 192 लाख करोड़ का हो चुका है साथियों, बढ़ते बढ़ते। और ये तो वो है जो देश की जनता पे है। उसके बाद ये पूछा गया विदेशी कर्ज कितना है, जो आईएमएफ ने दिया, वो निकल के आया साथियों 205 लाख करोड़। अब ये देखो ये उतर कैसे पाएगा, अगर 34 लाख करोड़ की करेंसी वापस भी आ जाए बैंकों में, दोबारा से ये कैश बंदी हो जाए, लेकिन क्या साथियों, ये कर्ज, बकाया जो कर्ज है 192 लाख करोड़, ही उतर पाएगा? आने वाली 7 पीढ़ी नहीं उतार सकती। ये पीड़ा सिर्फ इनकी नहीं है, ये इन्होंने प्रॉपर्टी पे लोन दिया, इनकी कब्जा में आ रहे हैं, ये बैंक वाले जगह जगह जा रहे हैं साथियों। क्यों? क्योंकि जो हमारा असली धन है, जो हमारे पूर्वजों का असली धन है ना, सोना चांदी, वो तो ये इस कागज के नोट में ले चुके हैं। अब ये डिजिट ट्रांसफर करते हैं। ये लोन कैसे देते हैं? जैसे मैं बैंक हूं, मेरे पास 10 करोड़ और जनता को 5 करोड़ देना, तो 10 में से 5 के कितना बचना चाहिए? 5 करोड़। लेकिन ये प्लस करते हैं, ये कितना दिखाते हैं अपना, 10 जमा 5 15 करोड़ बना लेते हैं। इसी तरह 100 करोड़, हजारों करोड़, एक एक बैंक। और देखिए मजे वाली बात क्या है, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि किसी भी बैंक पर अपनी कोई भी साथियों अपनी प्रॉपर्टी नहीं है किसी बैंक के पास। ये सब किराए पे है, किराए पे इनका सामान है, मटेरियल है, लेकिन ये हमें प्रॉपर्टी लोन दे रहे हैं। इन्हें क्या चाहिए? ये आपको कैश नहीं देते, ये आपको डिजिट देते हैं। इनके पास सॉफ्टवेयर होता है, ये ताकत है इनके पास, ये डिजिट आपको ट्रांसफर करते हैं साथियों। और वो भी आपके मकान की पूरी वैल्यू कभी नहीं देंगे। अगर ये 50 लाख का मकान है तो ये कितना देंगे? 15 से 20 लाख रुपए देंगे आपको। और इतनी जल्दी होती है, अगर 1-2 किस्त भी टूट जाए ना, इन्होंने अपने फेवर में 2 काम किए हुए। सरफेसी एक्ट बनाया हुआ 2002 का, उसके तहत
ये बहुत जल्दी 1 से 2 किस्त भी किसी की टूट जाए, हारी बीमारी। अब ये बताएंगे आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये बताओ। सर मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। 1.5 साल से वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। घर का ही खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो जैसे जैसे गुजारा इनके घर का देखो, ये कह रहे हैं पेट नहीं भर पा रहे, किस्त कहाँ से भरे, बैंकों की 1.5 साल हो गया, आदमी अभी भी हॉस्पिटल में, आप देख सकते हैं इनके कागज है, सब कुछ हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि टेंशन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती साथियों। सबसे पहले दिमाग से शुरू होती है टेंशन, और शरीर में रोग लगाकर ही मानती है साथियों। और लिवर उनका खराब हो चुका है, पैसे इनके जा रहे हैं, पैसा भी नहीं है, ये किराए पे धक्के खा रहे हैं, बैंक वाले डराने आते हैं, घर खाली कर दो, कब्जा कर लेंगे। अरे भाई हम सब भी तैयार हैं, आओ कब्जा लो, ये मकान ले लो, इनकी प्रॉपर्टी, हम भी तो देखें क्या आप इलीगल तरीके से, जब इन्होंने नोटिस लगाया हुआ है, वो क्या नोटिस लगाया हुआ है, क्या उसमें कार्रवाई हो रही है। मैं चाहूंगा नरेश सरोज जी इसमें संज्ञान थोड़ा डालेंगे आपके सामने कि नोटिस किस तरह से जाता है, क्या कार्रवाई के लिए बोला जाता है इन्हें। नरेश सरोज जी। साथियों, जो रीता शर्मा जी हैं और वीरेंद्र शर्मा जी हैं, इनके पास सरफेसी एक्ट कानून के तहत एक नोटिस आता है कि जी हम 18 तारीख को यानी आज 11 बजे आएंगे और आपके मकान पे कब्जा करेंगे। अभी भी उनसे बातचीत हुई है बैंक वालों से, तो वो कह रहे हैं जी हम तहसीलदार का वेट कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो हम भी उन सभी का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आप इस तरह से कैसे किसी का घर कब्जा कर सकते हो। जब 10 लाख का लोन लिया, 7 लाख रुपए भर चुके हैं और ऑलरेडी इन्होंने 11 लाख बना दिए हैं। इनकी हालत अभी, मेडिकल खर्चे इतने हो रहे हैं क्योंकि इनके हस्बैंड हैं वीरेंद्र शर्मा, उनकी जो लीवर की प्रॉब्लम चल रही है, लीवर ख़राब है, किडनी में भी प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में ये किस्त नहीं भर पा रहे हैं, ये परेशानी है। तो इस तरह का जो सरफेसी एक्ट कानून है, जो एक आम